हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की वीडियो आप सभी क्लास 12 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं टॉप क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें कि मैं आपको टॉप क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन के सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें कि आपके बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके एज इट इज बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। कैसे बच्चों इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, किस अप्रोच से इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को समझा जाता है, वो आज मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। और मैं ये वीडियोस आपको स्टूडेंट्स पार्ट्स में प्रोवाइड करा पाऊंगा, और जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा इन वीडियोस में, वो आपके स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें कि आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, और साथ ही साथ जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि कम से कम 7 से 8 बार एज इट इज बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो भी स्टूडेंट आपको इस वीडियो में लेकर आऊंगा। जिन स्टूडेंट्स को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करके मैं आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने बच्चों इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, इवेलुएट द इंटीग्रल दिस, की आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए आपका स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप होता है, उसको आई मान लीजिए। लेट आई बराबर, इसको आप आई मान लीजिए रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर dx। क्योंकि स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कुछ नहीं, एक सिंपल अप्रोच होती है बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाने के लिए। जितनी आप अपनी कॉपी को सिंपल रखेंगे, जितने अच्छे से आप एग्जामिनर को समझाने की कोशिश करेंगे, उतना ही स्टूडेंट्स आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसका स्टूडेंट्स हम आंसर किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसका दूसरा स्टेप होगा स्टूडेंट्स आई बराबर, ये प्रॉपर आपके सामने मैंने इंटीग्रेशन लगाया है, जहां पर a की वैल्यू स्टूडेंट्स रूट एक्स है, b की वैल्यू 1 अपॉन रूट एक्स है, और मेरे भाई इसका क्या करा गया है, स्क्वायर किया गया है। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर हम लोग इसमें खोलेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जरा यहाँ पर स्टूडेंट्स आप इसको लिख के दिखा दीजिए, ये हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 अपॉन रूट एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, और ये स्टूडेंट्स आपके सामने dx ऐसे ही चल रहा है। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, ये स्टूडेंट हो जाएगा x, ये हो जाएगा मेरे भाई 1 अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का 2, ये इसमें स्टूडेंट्स कितना बचेगा 1 बचेगा, और ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा dx हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप इसमें प्रॉपर इंटीग्रेट कर दीजिए। आपको स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो x की पावर n प्लस 1 का, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर स्टूडेंट x की पावर 1 है, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, और ये स्टूडेंट हो जाएगा log ऑफ x, और ये स्टूडेंट हो जाएगा माइनस का ये 2 ऐसे ही रहेगा, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और ये प्लस का c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको स्टूडेंट थोड़ा सा और अच्छे से लिख लीजिए, ये हो जाएगा मेरे भाई x स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा मेरे भाई log ऑफ मॉड x, ये हो जाएगा माइनस का 2x, और ये हो जाएगा प्लस का 3। इसमें स्टूडेंट्स कहने का मतलब मेरा ये है, मैंने आपको अभी बताया कि बिल्कुल बेसिक टू एडवांस में आपको नॉलेज दूंगा। मैं चाहता तो इसके पास सीधे ये स्टेप लिख सकता था, क्योंकि स्टूडेंट्स आप क्लास 12 में है, तो मैंने आपको अभी बताया जितनी आप कॉपी को अपने सिंपल रखेंगे स्टूडेंट्स, ये कोई बहादुरी नहीं होती है कि हम अपने आंसर्स को 2 लाइन 4 लाइन में फिनिश करते हैं। बहादुरी स्टूडेंट्स क्लास 12 में ये होती है कि आप भले ही एक दो स्टेप आप ज्यादा ले लीजिए, लेकिन आप क्या करें, अपने आंसर्स को प्रॉपर तरीके से समझाएं, जिससे कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को अच्छे से चेक कर सके। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे समझ गए, तो जितनी आप कॉपी को सिंपल रखें, बाकी कंपटीशन में आप अपने टिक्स लगाइए। आप एक लाइन में क्या जैसे भी आप आंसर ले आए, लेकिन यहाँ पर अगर आप फुल अप्रोच से आप नहीं लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर आया हूं कि यहाँ पे बच्चे 2 गलती करते हैं। सबसे पहली गलती ये करते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी नहीं लगाते, क्योंकि बच्चों ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन या लिमिट्स वगैरह दे नहीं रखी हैं, ठीक है। और दूसरी भी बच्चों क्या करते हैं, log ऑफ x ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसमें मॉड नहीं लगाते, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, मॉड ऑफ x नहीं लिखते, तभी बच्चों इसमें गलत हो जाता है। तो कुछ टीचर्स क्या करते हैं, इसमें 1 नंबर तक काट लेते हैं। तो आप इसमें ऐसा ना करें, आप बिल्कुल प्रॉपर आंसर देंगे, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूं कि आपको इसको गिवन इंटीग्रल को आपको इंटीग्रेट करना है, और जो भी आप इसको इंटीग्रेट करेंगे वो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, कर देंगे भाई, कोई बात नहीं। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इस इंटीग्रेशन को हम i मान लेंगे। i बराबर स्टूडेंट्स हो जाएगा, आपके सामने लिखा है 2x, और ये हो जाएगा आपके सामने x स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा क्यूब रूट, और ये हो गया मेरे भाई dx, ठीक है। कोई बात नहीं, कर लेंगे इसको। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में देखें, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1, रूट तो लिखा हुआ है, एक मिनट, x स्क्वायर प्लस 1 आपके सामने लिखा हुआ है। अगर हम एक ऐसी अप्रोच लगाएं इसके ऊपर कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें x स्क्वायर प्लस 1 का, तो क्या हमें 2x ऊपर मिल जाएगा? अगर मिलेगा तो ठीक, और नहीं मिलेगा तो देखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि जो x स्क्वायर प्लस 1 है उसको हम t मान लेंगे। हम
कह देते हैं, से कह दीजिए, चाहे ब्लैक कह दीजिए, कोई भी सामने लिख दीजिएगा इसके। जरा इसको आप डिफरेंशिएट करिए तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, x का करेंगे dx हो जाएगा, 1 का तो स्टूडेंट 0 होता है और ये स्टूडेंट हो जाएगा मेरे भाई dt, which implies that 2x dx is equal to में क्या हो जाएगा dt। तो यहां पर आप अगर हमने इस अप्रोच से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या करेंगे t मान लेंगे, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x, x का dx, 1 का 0 और t का dt। जब हम किसी के भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं करते हैं तो मतलब यहां पर वैसा तो नहीं कि हम किसी के भी रिस्पेक्ट में करें, ऐसा नहीं है, तो x का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, t का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। अब यहां पर आप क्या करें, इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करा दीजिए, तो मुझे लगता है कि यहां पर हो जाएगा dt अपॉन t का क्यूब। अब इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, यहां पर t की पावर में क्यूब लगा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट t की पावर में क्यूब नहीं होगा, यहां पर होगा t की पावर में 1/3। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, ठीक है। तो यहां पर बच्चे क्यूब कर देते हैं, जो कि आपको ऐसा नहीं करना है। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि t की पावर में माइनस का 1/3 और ये हो जाएगा मेरे भैया t। ठीक, इसके बाद आप वही इंटीग्रेशन लगा दीजिए, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 2 की पावर 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा स्टूडेंट 2/3 और ये हो जाएगा प्लस का c। ठीक, अब स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे बच्चे, यहां पर भी आंसर छोड़ देते हैं, नहीं हमें आंसर टी में कहां कह रहा है, हमसे तो आंसर कह रहा है कि आप इसको इंटीग्रेट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब है कि अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर पाना चाहते हैं तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में आपको x चाहिए होगा, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में x तो है ही नहीं। तो इसमें स्टूडेंट्स आपका आधा से 1 नंबर कर सकता है। आप नेक्स्ट स्टेप में आप सीधे से लिखेंगे कि 3/2 जो आपने t को माना है वो आप फट से यहां पर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1, ये मेरे भाई हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा प्लस का c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना आप ना भूले, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो इसमें c आपको जरूर लगाना है। और जो भी स्टूडेंट्स आपको आपसे कहा जा रहा है कि इस इंटीग्रेशन को आपको x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है, तो इसमें आपका x आना चाहिए लास्ट में। तो आप इसमें देख लीजिए कि i बराबर 3/2 x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2/3 और ये प्लस का c। तो कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट जो अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं तो भी स्टूडेंट्स आपको अभी तक ये दो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से जो आगे के क्वेश्चन होंगे उसमें क्या अप्रोच लगाई जाएगी वो भी स्टूडेंट्स आपके सामने मैं बताऊंगा। हाँ, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। आपके सामने ये इंटीग्रेशन दे रखा है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको i मान लेंगे, लेट i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ sin x sin 2x sin 3x और ये आपके सामने लिखा हुआ है dx। तो ये स्टूडेंट थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और ये स्टूडेंट्स काफी बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो इसमें स्टूडेंट्स आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम इसको ठीक तरह से हम इसमें क्या करेंगे आपको सबसे पहले बता दें, इसमें 2 sin c sin d का फॉर्मूला बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें डबल एंगल फॉर्मूला बनाएंगे तो स्टूडेंट्स आपको इंटीग्रेशन में ज्यादा आसानी होगी। तो 2 sin c sin d का फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है cos c minus d plus cos c plus d। तो इसमें सबसे पहले ये इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे x और 3x में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर हम साथ में स्टूडेंट्स लिखे तो ये स्टूडेंट sin 3x को मैं पहले लिख लूं और ये स्टूडेंट हो जाएगा मेरे भाई sin x, ठीक है, और ये स्टूडेंट हो जाएगा sin में 2x dx, ठीक है। क्योंकि हमें इस पे डबल एंगल फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी तो इसलिए हम इस पे डबल एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। अब आप देखिए कि sin 3x ये तो सब ठीक है, लेकिन अगर हमें 2 चाहिए है तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्योंकि अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई और 1/2 से डिवाइड करेंगे तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमें ऊपर ही वाला मिल जाएगा। हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसमें डबल एंगल फॉर्मूला बनाएंगे x और 3x को सामने लिखकर। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने मैं ऐसे लिखा रहने दूंगा 1/2। अब आप इसमें डबल एंगल फॉर्मूला लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपके सामने cos 3x में से अगर x लिया तो ये स्टूडेंट मेरे भाई बचेगा 2x और ये cos c plus d तो मतलब 3x plus x, ये आपका हो जाएगा cos में 4x। और स्टूडेंट्स आपके सामने जो बाहर लिखा हुआ है वो स्टूडेंट्स आपके सामने लिखा हुआ है sin में 2x और dx। क्लियर हो गया होगा आपको? तो मैं इसको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करूंगा, आप अच्छे से समझ लीजिए। पहले हमने x और 3x को अलग अलग करके मतलब एक साथ में लिख लिया, 2x को मैंने अलग कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करा कि जब मुझे डबल एंगल फॉर्मूला मुझे लगाना है तो sin x और sin 3x से मुझे जब डबल एंगल फॉर्मूला लगाना है तो मुझे डबल एंगल के लिए 2 चाहिए होगा। अगर हम यहाँ पर 2 रख दें तो 2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 1/2 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? अगर हम यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये स्टूडेंट्स इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं कहलाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा काम किया है। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में आप इसकी sin 2x की cos 2x में मल्टीप्लाई कराएंगे और sin 2x की आप इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, cos 4x में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो i इज इक्वल टू आपके सामने लिख के आएगा 1/2 इंटीग्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है
ये स्टूडेंट हो जाएगा आपके सामने cos 2x, ये हो जाएगा आपके सामने मेरे भाई sin 2x, ठीक है। इसके बाद अगर आप मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने हो जाएगा cos में 4x और ये स्टूडेंट्स आपके सामने हो जाएगा sin में 2x और ये आपका dx, ठीक। हाँ तो स्टूडेंट जब हम इनको प्लस करके लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये cos 2x और sin 2x आपके सामने लिखा रहेगा और ये जो प्लस का निशान आपके सामने लगा हुआ है तो इससे आप दूसरे की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। अब इसमें जो हमने बिल्कुल सेम अप्रोच हमने यहाँ पर लगाई हुई थी फर्स्ट स्टेप में, वही हम अप्रोच यहाँ पर थर्ड स्टेप में लगाएंगे। यहाँ पर ये डबल एंगल स्क्वायर फॉर्मूला बनाएंगे 2 cos c, ये वाला 2 sin c sin d वाला, और इसमें एक और फॉर्मूला लग के आएगा जो आपके सामने लिखा है 2 cos c और sin d। इसमें कि स्टूडेंट मैंने क्या करा है, इसमें कि यहाँ पर 1/2 से जब हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा और ये 2 मैंने आपके सामने लिखा है। सिमिलरली यहाँ पर भी 1/4 आएगा, 2 आपके सामने लिखा हुआ है तो 1/4 इसमें से क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट देखिए i बराबर 1/4 बचेगा। यहां पर से स्टूडेंट जब आप दोनों फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां पर स्टूडेंट बचेगा sin 4x dx और प्लस sin 6x माइनस का sin 2x। इसमें स्टूडेंट्स आप देखिए 2 cos c sin d, तो यहां पर 2 cos c और sin d का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो स्टूडेंट जब आप प्लस वाला निकालेंगे तो 4 और 2 ये 6x हो जाएगा और 4x माइनस 2x तो ये माइनस का 2x लगेगा। ये आपके सामने माइनस का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, i बराबर में 1/4, साइन का स्टूडेंट्स होता है माइनस का cos, ठीक है, साइन का क्या होता है माइनस का cos, और जो इंटीग्रेशन है बच्चों जो इसका x का कोफिशिएंट होता है वो क्या आता है, डिनोमिनेटर में आता है। डिफरेंशिएशन में जो कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई में आता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट आप देख लीजिए साइन का क्या होता है माइनस का cos होता है तो 6x और x का कोफिशिएंट क्या है 6 है तो 6 आपके नीचे बाहर आ जाएगा। और देखिए फिर यहाँ पर अगर आप साइन उसका करेंगे तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस cos 2x अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स क्या लिखा जाएगा, साइन होगा यहाँ पर, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपका हो चुका है इंटीग्रेशन। अब आप इसमें आप सही से करके लिख लीजिए, ये आपका हो जाएगा माइनस का cos 4x अपॉन में 16, ये आपका हो जाएगा माइनस का cos 6x अपॉन में 24, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का cos 2x अपॉन में 8 और प्लस c लगाना आप बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। तो ये स्टूडेंट्स आप देख लीजिए माइनस और माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इसमें स्टूडेंट्स आप बिल्कुल c आप इसलिए नहीं छोड़ेंगे लगाना क्योंकि जो c है यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें डबल एंगल फॉर्मूला के साथ क्या करना है, अगर 1/2 से आप क्या करेंगे इधर डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम अप्रोच हमें इस क्वेश्चन में भी लगाई है, जो आपके सामने 2 cos c sin d का फॉर्मूला आपके सामने ये बन के आ गया है और ये फॉर्मूला तो आपको मैंने अभी से ही बताया था। उसके बाद मैंने सिंपली इंटीग्रेट कर दिया और बाकी सी लगा के मैंने आंसर को अपने कंप्लीट कर दिया। तो ये कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स काफी बार एग्जाम में आ चुका है। अगर आप पहला स्टेप समझ गए हैं कि पहले स्टेप में हमें डबल एंगल फॉर्मूला बनाना पड़ता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इजी। हाँ तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आपके सामने लिखा हुआ है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स इवैल्यूएट द फॉलोइंग। आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज को यूज करके आपको ये फॉलोइंग इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, वही फर्स्ट स्टेप पुराना, लेट i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। आपका न्यूमरेटर में लिखा हुआ है अंडर रूट साइन एक्स और आपका डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और ये आपका dx। जब स्टूडेंट्स आपके सामने डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपको एक प्रॉपर लिमिट दी जाएगी, तो इसमें स्टूडेंट्स डेफिनेट इंटीग्रल की बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है कि जब भी 0 to a लिमिट दे रखी होती है, यहाँ पर a बाय में कुछ भी हो सकता है, तो ये स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा 0 to a fx dx इज इक्वल टू लिमिट में 0 to a f a माइनस x dx। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, जब भी लिमिट 0 to a दे रखी है तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, π/2 है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, तो 0 to a उस लिमिट में से आप x को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप पहली इक्वेशन दे दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा आपके सामने 0 to π/2। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लगा दीजिए, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट साइन और ये स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा π/2 माइनस का x। ठीक है ना, आप यहाँ पर देख लीजिए कि a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, π/2 है और π/2 में से क्या घट रहा है, x घट रहा है। सिमिलरली आप डिनोमिनेटर में ये काम कीजिए, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप मेरे भाई लिखेंगे साइन और यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाएगा π/2 माइनस का x और यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लस में आप चाहे लिख दीजिए, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स का cos और ये हो जाएगा मेरे भाई π/2 माइनस का x। जब भी लिमिट 0 to π/2 दे रखी होती है तो आप क्या करते हैं कि π/2 में से आप सीधा सीधा x घटा दीजिए, आपका आंसर
आ जाएगा। और इसमें आप क्या करेंगे, पहली वाले को आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, जिसमें कि आपको ये इजी होगी। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 0 to π/2। अब ये स्टूडेंट हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा, ये स्टूडेंट होता है cos थीटा, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा अंडर रूट में cos x, और ये हो जाएगा मेरे भाई dx। और ये स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख लीजिए sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है। sin 90 माइनस थीटा, ये भी स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट cos x, और ये स्टूडेंट्स हो जाएगा cos 90 माइनस x, और ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में sin x। तो ये स्टूडेंट्स आपका dx हो गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। ठीक है ना, कि जब भी स्टूडेंट्स आपके सामने 0 to a लिमिट दे रखी होगी तो आप क्या करेंगे, a में से आप x को घटा देंगे और जो आपके सामने लिखा होगा उसको आप लिख देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट साइन आपके सामने लिखा है π/2 माइनस x, सिमिलरली यहाँ पर साइन आपके सामने लिखा है π/2 माइनस x, cos आपके सामने लिखा है π/2 माइनस x। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, पहली और दूसरी इक्वेशन को जोड़ देंगे, एड फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर से i और i कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2y हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो आपकी लिमिट है वो तो स्टूडेंट चली रही है। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके सामने में करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख लीजिए कि अगर आप जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे फर्स्ट और सेकंड का, तो स्टूडेंट्स ये पूरा देखिए वैनिश हो जाएगा, पूरा स्टूडेंट वैनिश हो जाएगा। अंडर रूट cos x यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर प्लस sin x, और ये रूट cos x और प्लस sin x होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट सिर्फ 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे भाई, x होता है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जब आप इन दोनों को आप इकट्ठा लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट sin x प्लस अंडर रूट cos x, यहाँ पर भी अंडर रूट sin x प्लस अंडर रूट cos x। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये दोनों कॉमन एलसीएम हो जाएंगे, और जब एलसीएम कॉमन होता है तो ऊपर अगर जुड़ रहा होता है तो जोड़ देते हैं, घट रहा होता है तो घटा लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट सीधा सीधा दोनों का प्लस हो जाएगा, अंडर रूट sin x प्लस अंडर रूट cos x से अंडर रूट sin x प्लस अंडर रूट sin x पूरा कट जाएगा। ठीक है, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लगा दीजिए 2y बराबर यहाँ पर x की वैल्यू अपर लिमिट π/2, और ये आपका हो जाएगा लोअर लिमिट। तो 2y इज इक्वल टू मेरे भाई होता है π/2, तो विच इंप्लाइज दैट i की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ गई है, π/4 निकल कर आ गई है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन था, और ये आपके काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये सिंपल सा स्टेप था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख के नहीं लिखा है, क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लोअर लिमिट आपके 0 और अपर लिमिट π/2। लिमिट लगाने का क्या फॉर्मूला होता है, पहले अपर लिमिट x की जगह रखेंगे π/2, जब 0 रखेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू π/2, i की वैल्यू π/4 यह है, जो कि जिससे मैंने आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन कराया था उसके नॉलेज पर बेस्ड है। i बराबर आपका इंटीग्रेशन 0 to π/2 दे रखा है, sin की पावर 3/2 अपॉन में sin की पावर 3/2x प्लस cos की पावर 3/2x। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, कोई डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट्स आप प्रॉपर सीधा लिमिट लगा दीजिएगा, तो ये आपका सीधा सा हो जाएगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं स्टूडेंट्स कि आप इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब हमको स्टूडेंट इस प्रकार का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ये भी स्टूडेंट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से होगा, जो कि स्टूडेंट्स आपके सामने अगर कुछ इस प्रकार से लिखा होता है dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो इस प्रकार का इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो इसमें स्टूडेंट हम इस हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाएगा 1 अपॉन ये 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये स्टूडेंट हो जाएगा 3x का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको स्टूडेंट आप इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने 16 को 4 का स्क्वायर लिख दिया है, और 9 को मैंने 3x का होल स्क्वायर लिख दिया है। तो मतलब ये स्टूडेंट हो जाएगा आपका 1 अपॉन a की वैल्यू 4 है, ये स्टूडेंट आपका हो जाएगा tan इनवर्स कितनी है 4, और अपॉन में स्टूडेंट्स क्या आएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने ये क्वेश्चन इसलिए कराया है क्योंकि जब बच्चे ये तो पहचान लेते हैं dx अपॉन 16 प्लस 9x स्क्वायर दे रखा है, तो ये dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाले इसमें मतलब प्रॉपर्टी लगेगी। तो यहाँ पर 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a हो जाता है। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, ये बस इतना सा लिखते हैं 1 अपॉन 4 tan इनवर्स, और ये प्लस c करके छोड़ देते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट 3 बच्चे डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, तो इसलिए यही गलती हो जाती है। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 12, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये आपको हो जाएगा 3x अपॉन 4 प्लस का c। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर ये ऑप्शन में भी आता है एमसीक्यू में भी, तो एक आपके सामने ऑप्शन होगा 1 अपॉन 12 tan इनवर्स 3x अपॉन 4 प्लस c, और एक आपके सामने ऑप्शन होगा 1 अपॉन 4 tan इनवर्स 3x अपॉन 4 प्लस c। तो इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स यहां तक छोड़ देते हैं, इसमें 3 नहीं लिखते, तभी मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन आपको कराया है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार से मिलते हैं इस पार्ट 2 वीडियो में। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज स्टूडेंट हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं समझ में आया है तो क्या मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है। प्लीज स्टूडेंट कमेंट जरूर करें। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।